वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी नवोदय सीरीज की तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। ये देखिए आपके सामने जोड़ घटा गुणा भाग हमने प्रेजेंट कर दिए हैं। हमने पहले ही चर्चा किए थे कि अगली वीडियो में हम लोग जोड़ घटा गुणा भाग से शुरू करने वाले हैं। तो आगे हम लोग तो देखिए ये है आपके सामने जोड़। तो जोड़ मतलब जोड़ इजी सा बात है, जोड़ आप लोग पहले ही कर चुके हैं, तो इसीलिए मैं ये जोड़ करके क्या दिखाऊं, जिस प्रोसेस से आप करते हैं बस उसी प्रोसेस से कीजिए। तो ये आप तो देख ही पा रहे हैं, आपका एक होमवर्क देते हैं कि इसको जो है आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिए। कौन कितना पहले करते हैं वो मैं देखना चाहता हूँ। चलिए घटाओ, ऐसी घटा आपने देखे हैं, शायद देखे होंगे। चलिए आप किस विधि से बनाते हैं वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको एक विधि देता हूँ जिसको सुनिए। ये देखिए ऊपर का जो लाइन है इसमें सोचिए कि आपके पास पैसा है, और ये नीचे का लाइन जो देख रहे हैं ये सोचिए कि इसमें से कुछ खरीदना है। ये है हैंड में और ये है खरीदना, खरीदना है आपको। तो कैसे करेंगे तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए ऊपर में क्या है 1, तो 1 रुपया पैसा है और नीचे क्या है 9, मतलब 9 रुपया खरीदना है। तो अब सोचिए कि 1 रुपया पैसा है और 9 रुपया खरीदना है, तो कहीं भी जाके आप खरीदिएगा तो मिलेगा कुछ भी चीज़ नहीं। तो क्या करना होगा, आप अपने दोस्त से या किसी और से उधार मांगेंगे। बेशक उधार मांगना है तो उधार मांगिए आपके बगल वाले से, ये अपने बगल वाले से उधार मांगेगा, मतलब जीरो से। तो उसके पास तो कुछ है ही नहीं है तो देगा क्या। तो चूंकि दोस्त है मांगा है तो उस हिसाब से क्या करेगा कि चलो दोस्त है मांगा है तो किसी दूसरे अपना जो पहचान का है तो उससे मांग के देखते हैं, अगर मिल जाएगा तो फिर उसको हम दे देंगे। तो ये जब इससे मांगने गया तो इसके पास भी नहीं है, यहाँ भी देखिए इस जगह पर तो ये भी जीरो। तो उस हिसाब से देखा नहीं यार, यहाँ भी तो इसके पास भी, मेरे दोस्त के पास भी नहीं है। तो जब ये वाला इससे मांगा था तो ये भी इसका दोस्त है, इसीलिए वो सोचा कि चलो दोस्त ने मांगा है तो कहीं और से व्यवस्था करते हैं। तो ये अपने बगल वाले दोस्त से मांगा, तो इसके पास 1 है, इसके पास 1 है। तो अब क्या है, जब इसके पास 1 है तो दोस्त ने मांगा तो वो 1 रुपया उसको दे दिया। तो क्या हुआ देखिए 1 रुपया दिया तो ये 0 पहले से था और ये अभी 1 है तो ये हो गया 0। तो हम यहाँ ऊपर में लिख दिए 0, और यहाँ जो देख रहे हैं 0 वो हो गया 10। तो आप सोचते होंगे कि 1 लिया नहीं था तो 1 रुपया होगा, 10 रुपया कैसे हुआ। तो इसमें भी एक सीक्रेट ट्रिक है कि आखिर ये 10 क्यों हुआ। तो इस वीडियो में हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे, हाँ आगे जरूर इसका चर्चा करेंगे। आपको लगातार हमसे जुड़े रहना है, इससे कुछ जो है चीज़ों को समझना होता है जो कि आप अभी शायद वाकिफ नहीं है, इसीलिए मैं इसको आगे जरूर बताऊंगा। अगर आप पहले से जानते हैं तो खुशी की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी 10 हो गया, तो यहाँ आप लिख दीजिए 10, यहाँ लिख दिए 10। अब ये वाला ये मांगा था इससे, तो अब क्या किया, बोला कि यार मेरे पास 10 रुपया है तो आप ले लीजिए 1 रुपया। तो ये क्या किया, अपने में से निकाल के ये जो 0 था इसके पास इसको दे दिया। तो क्या हुआ कि ये हो गया 9 रुपया और ये जो 0 था मांगा था ये अभी 10 रुपया हो गया। तो अब क्या हुआ, चूंकि इसका तो जरूरत था नहीं, ये मांगा था इसीलिए इससे ये मांगा था। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, अब इसमें से वो 1 रुपया अपने दोस्त को दे दिया और ये हो गया 9 और ये हो गया 11 हो गया। देख पा रहे हैं आप, आशा करता हूं देख पा रहे होंगे। अब देखिए इतना दूर का काम तमाम हुआ। अब घटा दीजिए आप, 11 रुपया इसके पास पैसा हो गया, 9 रुपया खरीदना है, तो खरीदने के बाद उसके हाथ में बच गया 2। ये हैंड की राशि, मतलब हाथ में जो राशि है ये खरीदना है, और खरीदने के बाद जो बचेगा वो यहाँ पर बैठ जाएगा। अगला देखिए, अब इसके पास 9 रुपया पैसा है, मांग के 9 रुपया हुआ था, और फिर यहाँ पर 9 रुपया, तो हाथ में है 9 रुपया खरीदना था, मिल के जब खरीद लिया तो सब कुछ 0 हो गया, मतलब अब उसके हाथ में पैसा नहीं है, बचा हुआ राशि उसके पास नहीं है। अब देखिए ये वाला क्या है, तो 9 है और खरीदना कितना है तो 9, तो दोनों मिलके फिर 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है क्योंकि ये 1 दिख रहा है लेकिन ये 1 है नहीं, क्योंकि ये 1 रुपया जो था वो बगल वाले दोस्त को दे दिया था। अब क्या हुआ, यहाँ पर 0 रुपया है, तो 0 रुपया राशि है लेकिन खरीदना कितना है 9 रुपया, खरीदना तो पड़ेगा। तो उस हिसाब से क्या है कि अब क्या करेगा, तो फिर वही प्रोसेस अपनाएगा जो पहले किया था। ये इससे मांगेगा, इसके पास नहीं है, इससे मांगेगा, इसके पास नहीं है, ये इसके पास है, तो ये इसको देगा, ये हो जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा 10, 10 में से ये 1 देगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारा 10, और फिर 10 में से वो 1 दे दिया तो ये हमारा हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारा 10। तो अब क्या हो गया, ये हमारा 0 जो बचा था हो गया 10। अब घटा लीजिए, 10 में से 10 रुपया में से 9 रुपया खरीद लिया, उसके हाथ में बच गया 1, और 9 रुपया में से 9 रुपया ही खरीद लिया, हाथ में बच गया 0, और साथ में जो है 9 में से 9 रुपया खरीद लिया, हाथ में बच गया 0, और फिर 0 रुपया पैसा इसके पास हो गया, चूंकि दोस्त को दे दिया था तो ये 0 हो गया। 9 रुपया खरीदना नहीं होगा तो फिर वही प्रोसेस अपनाइए, इससे वो मांगेगा तो नहीं है इसके पास, इससे फिर मांगेगा नहीं है, तो इसके पास 1 रुपया है वो उसको दे दिया, तो ये अंत में बन गया 0, ये हो गया 9 क्योंकि 1 रुपया इसको दे दिया, ये 9 क्योंकि वो 1 रुपया इसको दे दिया, ये हो गया 10, 10 में से 9 बच गया, मैंने 10 रुपया पैसा था 9 रुपया खरीद लिया तो बच गया हमारा 1, और ये 9 रुपया पैसा था 9 रुपया खरीद लिया तो बच गया 0, 9 रुपया पैसा था 9 रुपया
खरीद लिया तो बच गया 0, और यहाँ जो है 0 चूँकि 1 रुपया था उसको दे दिया था तो अंत में बच गया 0। तो इस तरह से हमारी घटाव कंप्लीट हुआ। हमारा घटाव सही हुआ कि गलत, इसको जानेंगे कैसे। तो चलिए, ये जो 2 लाइन देख रहे हैं ऊपर वाला लाइन को छोड़कर, हमारे घटाव का हिस्सा नहीं था तो ये हमने लिख दिए। अब ये घटाव सही कि गलत इसको जानेंगे कैसे, तो ये दोनों लाइन को जोड़ देना है। अगर ऊपर वाला लाइन आ गया तो हमारा सही है, मिला रहे हैं 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1, बस। तो देख रहे हैं ऊपर के लाइन से नीचे वाला लाइन मैच कर गया, मतलब ये हमारा घटाव सही है। अब ये जो घटाव है ये आपके लिए है, आप इसको कीजिए और तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से नवोदय पास नहीं हुआ जा सकता है, आपको मेरे साथ साथ काम करना होगा। तो आपको ये दे दिए, साथ में देखिए इसमें बहुत सारी मैथ आ गया है, जोड़ घटाव गुना भाग, उन सारी मैथों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक दीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और हाँ, आप सोचेंगे कि हम लोग जो मैथ वैथ कुछ भी बनाएंगे तो उसको आप देखेंगे कैसे, तो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन में जो एक मोबाइल नंबर दिख रहा है, इस मोबाइल नंबर को नोट कर लेना है, मैंने सेव कर लेना है, और साथ में आपको पहले आपका नाम टाइप कीजिए, फिर जो है स्टेट का नाम टाइप कीजिए, फिर किस ज़िले से आते हैं उस ज़िले का नाम टाइप कीजिए, पिन कोड टाइप कीजिए, और आप हमारे इस नंबर में व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपके नंबर को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेंगे। हाँ, देरी नहीं कीजिएगा, देरी करने पर व्हाट्सएप का जो लिमिटेशन है वो अगर फुल हो जाए तो कल को आपको जोड़ नहीं सकते हैं। कुछ ही दिनों में आप इसमें जुड़ जाइए, हम इसी में बहुत सारे होमवर्क देते रहेंगे, आपका होमवर्क भी इसी में हम चेक करेंगे, तो आप जल्द से जल्द जुड़िए। फ्री में आपको बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा के साथ पढ़ने मिलेगा। तो चलिए, ये गुना है, गुना आप जिस प्रोसेस से करते हैं वही प्रोसेस से आप गुना कर सकते हैं। हाँ, आगे समय में जैसे आगे वीडियो होता है, क्योंकि हमको छोटा छोटा वीडियो बनाना है, तो आगे के वीडियो में हम लोग गुना को आसानी से करने के ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे। हमने अपनी अनुभव से यही देखा है कि अधिकतर बच्चे घटाव और भाग में भूल करता है, इस जटिल घटाव और जटिल भाग में। तो उस हिसाब से हमने एक घटाव बना के दिखा दिए। चूंकि जोड़ और गुना में हमने देखे हैं कि अधिकतर बच्चे सही करते हैं, इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं किए। लेकिन फिर भी अगर आपका गुना में भी डाउट है, जोड़ में भी डाउट है, तो आप कमेंट कीजिए, आपको आपके आधार पर वीडियो दे दिया जाएगा। तो उस हिसाब से अब हम लोग आते हैं भाग की ओर। तो चलिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं इसे में भाजक। इसको पहले जान लीजिए, ये वाला हम लोग कहते हैं भाज्य, और यहाँ जो लिखेंगे उसको कहेंगे भागफल, और साथ में जो शेष में बच जाएगा उसको हम लोग कहेंगे शेषफल, बाद में लिखते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमको देखना है कि भाजक यहाँ कितना है, तो 19 है भाजक, माने 19। इसको हमको भाग देना है ये सारी चीज़ों को इससे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो पहले 0 है, तो 0 पहले किसी भी संख्या का पहले अगर 0 रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं, इसीलिए हम इसको गौर नहीं करेंगे। अगला जैसे आ गया 7, तो 19 का टेबल अगर गिनेंगे 7 तक तो 19 1 19, तो तो पार हो जाता है, इसलिए हम 2 को डिजिट लेंगे। तो अब गिनेंगे तो 19 1 19, 19 38, 49 57, 76, तो 4 बैठा दिए इधर और 76 बैठा दिए, 19 4 76। तो देखिए इधर 76 बैठ गया। हमको ये घटाना होता है, जैसे ही हम घटाएं तो 0 0 मिल गया। अगर घट के 0 आ जाए उस और बाकी आगे वाला जो संख्या है वो भी 0 हो तो ये 0 जो है उधर चला जाएगा, याद रखना है। तो हम मेरा इतना दूर का काम हो गया। करते हैं, यहाँ से हमने 9 उतारा। अब क्या है कि और एक नियम, दूसरा नियम सुनिए। पहला नियम हमने यहाँ बताया, दूसरा नियम ये है कि जब भी हम डिवाइड करेंगे किसी भी संख्या को तो उसमें पहली बार में हम कितनों भी संख्या को एक साथ ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही एक लाइन कंप्लीट होगा उसके बाद ऊपर से जब नीचे उतारने की बारी आएगी तो उसमें केवल हम नियम से एक ही उतार सकते हैं। तो बोले जा जो नहीं रहा है, माने 19 के टेबल 9 जो नहीं है तो कैसे होगा, तो उसके लिए प्रोसेस यही है कि जब भी एक से ज़्यादा हम उतारेंगे तो जितना उतारेंगे उतना हमको 0 लगेगा। जैसे हमको एक तो नियम से उतर गया लेकिन अगला नहीं जा रहा था, इसलिए अगला 6 को उतारना है तो वहाँ 0 देना होगा, तब हम 6 को उतार सकते हैं। तो फिर देखेंगे क्या जाएगा, तो हाँ जाएगा। अगर नहीं जाता तो अगला अगर आप और एक उतारते तो और एक यहाँ 0 लगता। तो इसी में जा रहा है, तो 19 5 95, ये 5 दे दिए हमने, 19 5 95 घटा दिए तो यहाँ से घट के आया ऑन। फिर नियम के आधार पर कौन बचा, इतना दूर हमारा हो गया तो ये 9 बचा। तो जैसे 9 को उतारते हैं तो हाँ जा रहा है, एक ही में जा रहा है, 19 1 90 या फिर 19 1 19। तो देखिए 19 हो गया। अब क्या घटाएंगे फिर से, तो ये 0 हो गया। अब बचा क्या हमारे सामने, तो देखिए फिर से वही वाला बात आ गया जो ऊपर में किए थे कि जब कोई दो संख्या ये बैठाने के बाद कट जाए और फिर बाद में अगर 0 मिल जाए रहे तो वो क्या होता है कि वो 0 उधर चला जाता है। तो यहाँ पर अब 0 दे दीजिए, यहाँ नहीं हट रहा, हम यहाँ पर डाल देते हैं ये वाला। इतना दूर हमारा काम तमाम हो गया। अब हमें उतारना है, देखिए यहाँ फुल हो गया, इसीलिए हम लोग उसको यहाँ लेके चलते हैं। तो
ये 2 गो जीरो हमको यहाँ तक मिला था, हमने 2 गो जीरो लिख दिए। अब क्या करना है, आपको यहाँ से उतारना है। तो हमने एक उतारे, तो एक जैसे उतारें तो देख रहे हैं कि नहीं जा रहा है। तो हम बोले थे, आगे ही यहाँ चर्चा किए थे कि जब कोई संख्या उतारें और ना जाए तो आप जीरो देकर दूसरी संख्या उतार सकते हैं। तो यहाँ एक उतारें। अब क्या हुआ कि फिर भी देख रहे हैं 19 के टेबल में 11 नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, तो आप फिर से यहाँ जीरो देकर ये 4 को उतार सकते हैं। यहाँ का जो 4 है उसको आप उतार लीजिए। अब काउंटिंग कीजिए, तो 19 छक 114। अब क्या कर दिए, इसको घटा दिए। अब क्या हुआ, देखिए इतना दूर हमारा कंप्लीट हो गया। अब मेरे लास्ट में बचा है 1, तो वहाँ ऊपर से 1 को नीचे उतार दिए। तो चूंकि यहाँ और एक नियम सुन लीजिएगा, जब ऊपर से कोई संख्या नीचे उतरे और वो ना जाए, ना कटे, तो आपको फिर जीरो देना होगा। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर इतनी सारी नियमों को जाना। अगर आप पहले से जानते थे तो बहुत खुशी की बात है, नहीं जानते थे तो अब सीखेंगे और भी बहुत सारी ऐसे चीज़ों को सीखेंगे जो शायद आप नहीं जानते हैं। तो देखिए इसको, ये मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ जल्दीबाजी में कि मैंने क्या किया, जैसे डिवाइड होता है वैसे ही मैंने डिवाइड किया, लेकिन 2-3 नियम एक्स्ट्रा किए कि कभी भी 2 संख्या जब कट जाए और उसके बाद अगर कोई जीरो बच जाए तो वो जीरो वहाँ पहुँच जाता है। साथ में हम केवल एक संख्या को उतार सकते हैं, एक से अधिक संख्या जैसे उतारेंगे तो हमको जीरो देना पड़ेगा। और अंत में हमने सीखे कि अगर अंत में कोई संख्या बचे और उसको उतारें और नहीं जाए तो हम फिर से जीरो देंगे। तो इस तरह से हमने भाग के प्रोसेस को सीखा। ये हमारे लिए था, ये आपके लिए है। कमेंट बॉक्स खाली है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स को भर दीजिए किससे, आंसर से। ये देखिए हमारा यहाँ पर क्या आ गया, शेषफल 1 आया है। इस तरह से आपको क्या करना है, इन भाग को बनाकर आपको आंसर भाजक, उसमें से ये इसमें भाजक कौन है, भाज्य कौन है, भागफल कौन है और शेषफल कौन है, ये आपको लिख के कमेंट करना है। और साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर आप इसको बनाकर आंसर भी भेज सकते हैं। हम स्क्रीन में फुल जो है प्रोसेस माने मैथों का बहुत सारा लिस्ट दे दिया है, उनको आप जरूर से जरूर हल कीजिए, क्योंकि केवल ख्वाब के लड्डू बनाने से कुछ नहीं होता है। आपको अगर कुछ करना है तो करके ही होता है, माने काम करना पड़ेगा तब जाके कुछ फल मिलेगा। आप केवल बैठे बैठे ख्वाब की लड्डू बनाइएगा या फिर मेरा हो या कोई और का भी हो, यूट्यूब से केवल वीडियो देख लीजिएगा तो इसमें आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमने ठाना है कि सिर्फ हम पढ़ाएंगे नहीं, आपको कराएंगे भी, माने मेरे साथ साथ आपको काम भी करना है। इस तरह से आज का नवोदय का जो तीसरा वीडियो है वो आज ख़त्म किया हमने। अगला चौथी वीडियो हम लोग बड़े भाग को बनाना, माने 3 डिजिट के भाजक वाला, यहाँ 2 डिजिट वाला किया ना, वहाँ 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, मतलब ऐसी भाग जिसका पहाड़ा बिना जाने हम हल कर सकते हैं। माने हम लोग क्या होता है कि स्कूल में या फिर अपने जीवन में अधिकतर 20 तक ही टेबल रटाया जाता है या याद करवाया जाता है। 20 से आगे हम लोग उतना टेबल नहीं जानते हैं। लेकिन आने वाले जैसे चौथा वीडियो हम लोग का होगा उसमें 19 तो छोड़िए, आप बहुत बड़े जैसे 705, 9262, इतने बड़े बड़े टेबल से आप जो है भाग देना सीख जाएंगे, वो भी आसान तरीके से एकदम आप सीखेंगे, मतलब सीखेंगे। इसीलिए आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करने में एकदम नहीं कतराइएगा। साथ में आपके दोस्तों को बताइए और जुड़िए हमारे चैनल के साथ। मैं ठान लिया हूँ आपको सिखा के ही छोड़ूंगा, मतलब सिखा के ही छोड़ूंगा। अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए फिर मिलते हैं चौथी वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।